देश को आज लोकतंत्र का नया मंदिर मिल गया है, यानी कि नए संसद भवन का पीएम मोदी ने उद्घाटन कर दिया, जिसको लेकर विपक्ष लगातार मोदी सरकार पर हमलावर है। तो वहीं बीजेपी सांसद रीता बहुगुणा जोशी का इन सब पर क्या कुछ कहना है, आपको सुनाते हैं। नए संसद भवन का भव्य उद्घाटन हुआ है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया है। हमारे साथ बातचीत करने के लिए बीजेपी सांसद रीता बहुगुणा जोशी जी हैं। मैम, भव्य संसद भवन देश को आज मिल गया है, कि ऐतिहासिक दिन है, क्या कुछ कहेंगे आप? बहुत ही खुशी का दिन है और ये दिन हम लोगों को उत्सव के रूप में मनाने की आवश्यकता है। मैं ये समझती हूँ कि ये केवल हमारी सांस्कृतिक धरोहरों का, हमारी विरासत का ही प्रतीक नहीं है, बल्कि आधुनिक भारत का की आकांक्षाओं का प्रतीक भी बना है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने बहुत बड़ा काम किया है और जैसा वो लगभग हमेशा कहते हैं कि हमें दास्यता के चिन्हों से मुक्ति चाहिए, और वो हमारा जो संसद भवन वर्तमान में भव्य है परंतु बहुत पुराना हो गया, उसकी वो आवश्यकता हमारी पूर्ण नहीं कर रहा है। सेंसस आएगा 2 साल बाद 2026 में, हमारी सीटें बढ़ने की उम्मीद है, तो कैसे होगा? 1999 से चर्चा थी कि भी एक नए भवन की आवश्यकता है, वो पूर्ण नहीं हुई, लेकिन मोदी जी ने किया, उनको निर्णय लेने का उनमें क्षमता है। तो मैं कहती हूँ, मैं भी बहुत प्रसन्न हूँ कि मुझे एक अवसर मिल रहा है इसके उद्घाटन समारोह को देखने का, और पूरे देश में खुशी है। अगर विपक्ष विरोध कर रहा है तो दुर्भाग्यपूर्ण है और इट्स देयर लॉस, किसी का लॉस नहीं। अगर आप इस मोमेंट को, इस क्षण को अगर आप उसका आभास नहीं कर पा रहे हैं तो आपका दुर्भाग्य है। मैम, विरोध की बात तो अलग है। स्वामी प्रसाद मौर्य विवादित बयानों के लिए जाने जाते हैं। उन्होंने कहा कि ब्राह्मणों को बुलाना बेहद ही दुर्भाग्यपूर्ण है, अन्य धर्मों के धर्मगुरुओं को भी बुलाना चाहिए। आज तो हुआ है, सारे धर्मगुरु थे, कोई भी ऐसा धर्म नहीं जिसका गुरु वहाँ नहीं था। पूजन हुआ है, 1 घंटे हुआ है, पूरी कैबिनेट, प्रधानमंत्री की शिद्दत के साथ प्रधानमंत्री वहाँ आंख बंद करके सब धर्मगुरुओं की बात सुन रहे। बिल्कुल अनायास है, हमारा लोकतंत्र सर्वधर्मी है और वो रहेगा। सब धर्मों का जो बताया है ब्राह्मणों को बुलाना, उस पर कुछ कहेंगे आप? क्योंकि अक्सर विवादित बयान वो देते रहते हैं, रामचरितमानस को भी लेकर दिया था उन्होंने। नहीं, खैर उनका दुर्भाग्य है कि वो ये बात कह रहे हैं। ब्राह्मणों का अपना एक अलग वजूद है, और अगर देश के वेदों का और अन्य हमारे धार्मिक ग्रंथों का कि वो विवेचना अच्छे से करते हैं तो सम्मान होना चाहिए। अब तो देखिए, लोकतंत्र में तो सब बराबर है, ना कोई जात है ना पात है, हमारे संविधान ने सबको बराबर का अधिकार दिया है। पर अगर कोई परंपरा है तो परंपरा को निकालना नहीं चाहिए। धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ बीजेपी सांसद रीता बहुगुणा जोशी। वीडियो जर्नलिस्ट अनीस के साथ पीयूष तिवारी, नई दिल्ली।